हर हर महादेव, हर हर शंभू। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ रिद्धि सिद्धि आस्था पे। आप सभी को पता है कि हमारे कृष्ण जन्माष्टमी के बाद हमारी राधा जन्माष्टमी का उत्सव बनाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि जिस घर में हमारे हिंदू धर्म में यदि हम कृष्णा जी की पूजा भाव करते हैं तो उसमें राधा जी को शामिल करना तथा राधा जी की पूजा करना आवश्यक होता है, क्योंकि कृष्णा जी का आशीर्वाद पाने के लिए हमें राधा जी की पूजा भाव करनी पड़ती है, जिससे कृष्णा जी का आशीर्वाद हम पे बना रहता है। क्योंकि कृष्णा जी से पहले हमें राधा जी की सेवा करनी अनिवार्य होती है। तो आइए हम जान लेते हैं शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि कब है, ऐसे कई नियम जिसको हम अपने व्रत में शामिल कर सकते हैं, जिससे हम राधा कृष्ण जी का आशीर्वाद हम अपने जीवन में सफलता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम जान लेते हैं राधा जी का, राधा रानी जी का जन्म उत्सव कब है, किस समय में बनाया जाएगा, कब स्थापित करें हम। आप वीडियो पे आगे जाने से पहले एक बार राधा जी के नाम से राधे राधे कृष्णा जी हरे कृष्णा जो आपका दिल करे वो अवश्य बोले। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। पांचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है, जो कि कृष्णा जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद पड़ती है। मुहूर्त हमारा राधा अष्टमी तिथि और शुभ मुहूर्त। पांचांग के अनुसार राधा अष्टमी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और कृष्णा जन्माष्टमी के 15 दिन बाद मनाई जाती है। इस साल राधा अष्टमी जी का पर्व शनिवार दिन हमारा शनिवार पड़ रहा है, 23 सितंबर को मनाया जाएगा। भद्र पक्ष की शुक्ल की अष्टमी तिथि 22 सितंबर दोपहर 1:35 से शुरू हो रही है और अगले दिन 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर इसका समापन हो जाएगा। तो आइए हम जान लेते हैं पूजा मुहूर्त की 23 तारीख को शुभ मुहूर्त कब है। उसी के अंतरकाल आप सभी राधा जी का जन्म उत्सव बना सके, राधा जी की अपने घर में स्थापना कर सके। कृष्णा जी के बगल में ही आप सभी को स्थापना करनी है, जहां आपको जोड़े से रखना होगा उन सबको। पूजा का शुभ मुहूर्त जो 23 तारीख को है, 23 तारीख को पूजा के शुभ मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:26 का शुभ मुहूर्त होगा। इसी में ही आपको राधा अष्टमी जी की पूजा करनी है विधि विधान से। इसी में आप सभी को मंत्र पढ़ना है, जो आप पूजा विधि करना चाहती हैं, जिस तरह से आप करती आ रही हैं ठीक आपको वैसे ही करना है। राधा जी की स्थापना करनी है। यदि आपके पास पहले से राधा जी है तो उनका उनका जिस तरह से जन्मदिन मनाया जाता है ठीक आप उसी तरह उनकी स्थापना करके श्रृंगार करके जन्मदिन जरूर बनाए। तो आप जान लेते हैं पूजा विधि। राधा अष्टमी पूजा विधि। राधा अष्टमी पर्व के दिन जल्दी उठकर आप स्नान आदि जरूर कर लें। स्वच्छ होने के बाद ही आप राधा जी को छुए, कृष्णा जी को छुए, पूजा पाठ करें। साफ सुथरे कपड़े जरूर पहने। उस दिन घर के नॉर्मल कपड़े भी पहन सकते हैं, साफ सुथरे होने चाहिए, लेकिन धुले हुए वस्त्र होने चाहिए। इसके बाद व्रत करने का संकल्प ले। आप सभी बिना व्रत के संकल्प की कोई भी व्रत ना करें, क्योंकि बिना संकल्प का लिया हुआ व्रत हमारे इंद्रदेव को जाता है और उस व्रत का हमें फल प्राप्त नहीं होता है। सबसे पहले आप व्रत करने का संकल्प जरूर लें। संकल्प लेने के बाद आता है हमारा सेकंड, आपको घर की पूरी जगह जहां आपने मंदिर स्थापित किया है वो अपने मंदिर कक्ष है आपका, भगवान कक्ष, उसको पूरी तरह से साफ कर लें। और साफ करने के बाद पूरा स्वच्छ कर ले अपने घर को, क्योंकि कहा जाता है राधा रानी माँ लक्ष्मी जी का रूप है। तो अपने घर में माता लक्ष्मी जी की स्थापना कर रही हैं तो बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए घर में, तो अवश्य कर ले। घर में साफ सफाई जरूर करें, उसी दिन कर ले, ठीक है। एक दिन पहले आप जरूर साफ सफाई अपने घर की जरूर करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को आप अपने घर में बुला रही हैं, स्थापित कर रही हैं, तो साफ सफाई का ध्यान रखें। 4 नंबर, आप सबसे पहले किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले आप सभी को पता है कि गणेश जी की पूजा की जाती है। तो आप अपने मंदिर में गणेश जी की सबसे पहले पूजा करें, उसके बाद ही राधा जी की पूजा करें या कृष्णा जी की पूजा करें। सबसे पहले पूजनीय हमारे श्री गणेश जी है, जी की पूजा अवश्य करें।
अब आता है हमारा 5th नंबर। इसके बाद आपको राधा रानी जी की पूजा की तैयारी करनी है। एक तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। कलश के बिना जब भी आप कोई पूजा करती हैं तो एक कलश जरूर स्थापित करें। आपको व्रत करना है तो व्रत करने का भी संकल्प लिया होगा आपने, तो व्रत के साथ साथ आपको कलश भी रखना है। कलश में आप तांबे का कलश आप घर में अवश्य होता है आपके मंदिर कक्ष में, तो उसी में आप सुपारी, पान के पत्ते हो सके तो वो डाल दें, और अक्षत और पुष्प जो होते हैं आपको वो रख करके कलश बिठाना है। उसके बाद आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें श्री कृष्णा जी को और राधा जी को दोनों को एक साथ स्नान जरूर करा दे, अभिषेक जरूर कराएं। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराना चाहती है तो पंचामृत से स्नान करा सकती हैं, नहीं तो आप गंगा जल से भी स्नान करा देंगे तो वो भी शुभ माना जाता है। फिर बना दे अच्छे से, उनको इत्र वगैरह है आपके पास तो इत्र लगा दें, और उनके पालना जहाँ आपको स्थापित करना है वहां पे स्थापित करने के बाद फूल अर्पित करें, फल अर्पित करें। भोग में जो आप लगाना चाहते हैं, जो आपके पास अभी है वो उसी चीज का आप भोग लगा सकती हैं। कृष्णा जी और राधा जी के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के भोग नहीं मान्य होता है, तो आप सभी तुलसी के पत्ते के साथ ही कृष्णा जी को भोग अवश्य लगाएं। तो दोनों की आरती करनी है। आरती करने के बाद उसके बाद आपको कथा अवश्य पढ़नी है। यदि आपने व्रत करा है तो आप पूरे दिन निर्जला व्रत कर सकते हैं, यदि आप फलाहार भी व्रत कर सकते हैं। याद रखें कि आप इसमें नमक ना उपयोग करें। नमक उपयोग नहीं किया जाता है किसी भी व्रत में, खास तौर पे शिव जी की और जन्माष्टमी, राधा जी जन्माष्टमी में नमक का उपयोग वर्जित होता है, तो आप नमक का उपयोग ना करें। इसके बाद आप सभी को कथा जरूर पढ़नी है। कथा के बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं होता है। तो उसके बाद आप सभी शाम के समय आप व्रत खोलना चाहती हैं तो खोल सकती हैं। पूजा पाठ करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकती हैं। आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे दिल से प्रेम से जरूर बोल के जाए।